Today we start a new chapter, that is quadratic equations. Today we discuss only two SLOs which are related to this quadratic equation. The first one, that is distinguish between quadratic equation and other equations. मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और ये दूसरी इक्वेशन से किस तरह मुख्तलिफ है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद कन्वर्ट अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो इन दो एस्लोस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एस्लो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर इक्वेशंस। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लाइक दिस, क्वाड्रेटिक equation. An equation in which the degree means highest power of variable, clear, of equation should be 2। डिग्री 2 होने का मतलब ये है कि डिग्री किसे कहा जाता है? किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड बी 2, और आप ये भी कह सकते हैं एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ये भी कह सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी ऐसी इक्वेशन होने का मतलब ये है कि इक्वल की साइन उसमें मौजूद हो। क्लियर? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल कहते हैं अननोन वैल्यू, जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और भी बहुत सारे आप जो है सिंबल्स ले सकते, दो आर वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की। इट इज क्लियर? तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो विद हेल्प ऑफ दोस एग्जांपल्स इट इज क्लियर, उन एग्जाम्पल की वजह से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0। एक और लेते हैं 2 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 5x square plus 2x plus 3 equal to 0। Under root x plus 2x equal to 5, like this। अच्छा, इनमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। पहले वाली देख लेते हैं, हमने वेरिएबल्स की पावर देखते हैं। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, और भी वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये एक से ही वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है? 3 है। तो ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। इसमें देखते हैं तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम वेरिएबल की पावर पे जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें देखेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल से अगर ले, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी नहीं है। एक और लेते हैं xy प्लस 3 इक्वल टू 0, xy प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या होती है एक्चुअली, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल भी होती है, और अगर मल्टीप्लाई में होते हैं कोई भी दो वेरिएबल्स तो उनकी पावर हमेशा ऐड करके लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो या उसकी डिग्री 2 कहलाई जाती है। क्लियर? तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, वो अलग बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है। क्लियर? इसमें भी x है, यहाँ पे भी x है, एक ही वेरिएबल है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये x से अलग से लेते हैं, ये अलग से लेके यहाँ पे 2 वेरिएबल है कहते हैं। ऐसा नहीं है, x से एक ही वेरिएबल है। हाँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x एंड y, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, x एंड y, बाकी इन सब में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x। क्लियर? although it's not a quadratic equation but it has only one variable। क्लियर? ये सब कहानी समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है जिसकी पावर 1 हो। जिसकी पावर 3 है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर जो है हमेशा 2 होती है। क्लियर हो गई बात? तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ट अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये पता चले तो फिर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ax² प्लस bx प्लस c। a b c कोई भी कांस्टेंट टर्म से है। क्लियर? और यहाँ पे x जो है एक वेरिएबल है। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बहुत सारे बच्चे इस पे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0, इससे क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है और ये क्यों लिखते हैं, इससे बहुत सारे बच्चे क्या है डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो ये तो समझ जाते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं, अगर मेरा a 0 हो गया, लेट्स सपोज a 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर लेता हूँ, 0 के अलावा कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं अगर पुट कर लेता हूँ तो 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पूरी टर्म को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये पूरा अगर 0 हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर मेरा ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ क्या, ये। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी कि x की पावर जो है हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो हमेशा 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर 2 है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है ही नहीं, तो हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे उसको? क्लियर? सो इसलिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है। क्लियर हो गई बात? ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन है, राइट in the standard form 1 upon x plus 4 plus 1 upon x minus 4। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? सबसे पहले तो एक और चीज भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए जाएं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हम डिफिनीशन के हिसाब से उसको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो अगर सिंप्लीफिकेशन उसमें पॉसिबल है तो पहले सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, हम जो है उसको प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको भी हमने देखना है, और अगर कोई ये चीज़ डिवाइड में है और बीच में प्लस है तो हमने एलसीएम निकालना है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इजी है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या होता है उससे कंपेयर करके उस जैसा बनाएंगे। तो पहले इसको हमने ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो एक और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो रहा है, वो ये कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये देखने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि उसकी हाईएस्ट पावर आया 2 आ रही है कि नहीं वेरिएबल की। अगर नहीं आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, अगर आ रही है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ये इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। तो इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर? तो एलसीएम लेना तो हमें आता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, या इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 4 प्लस इधर आएगा एक्स प्लस 4। कैसे? ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये उससे मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज आ गई। क्लियर? 3। और इसको और भी सिंपल तरीके से आपने एलसीएम में सीखा होगा, क्योंकि ये मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन है, तो 9 क्लास और जो है बाकी 7 8 में आपने सीखा होगा। नाउ वी कैन इजीली सिंप्लीफाई इट। फर्स्ट दिस वन, ये और ये कैंसिल हो गए, एक माइनस एक प्लस का, यहाँ पे बचा 2x डिवाइडेड बाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो वो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। फिर यूज करो इस आइडेंटिटी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए जो है आपका x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 3। ये यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो होगा हमारे पास 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 8 1 कैरी 3 1 जा 3 2 4। ओके, नाउ ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, देखने में तो हमें पता नहीं चलता था ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली क्या था, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो इसको इस फॉर्म जैसा बनाना है, 3a स्क्वायर, इसके बाद ये यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास आएगा माइनस 2x, और लास्ट में हमारे पास है माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड
फॉर्म में चेंज करना है, तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारा ए किसके बराबर है, ए जो है 3 के बराबर है, बी किसके बराबर है -2 के बराबर है, और सी किसके बराबर है -48 के बराबर है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। हमने इसको लेके गए और हमने किस फॉर्म में चेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। कुछ सिंपल एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। तो इसमें हमने चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को हमेशा शुरू में रखोगे, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म को हम रखेंगे। तो इसको देख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर वाला टर्म को शुरू में रखा, एक -3x इस साइड पे, इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा +3x में। तो फिर x वाला टर्म को दूसरी बार फिर कांस्टेंट टर्म अपनी जगह में ही है लास्ट में, और इक्वल टू 0 है, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया। इट्स वेरी इजी। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक दिस, पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, दैट इज 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x हमने एलसीएम ले लिया है, क्लियर, इक्वल टू, इसको एडिस रख लो। नाउ फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लाइक दिस 1 प्लस 2x, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन हमने इस जैसा बनाना, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह में ही रखा, इन दोनों को इधर शिफ्ट करना है हमने, प्लस 3x भी अपनी जगह में है, ये यहाँ आके -2x हो गया, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आके -1 हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x -1। तो यहाँ पे a एक्चुअली हमारा 1 है, b भी हमारा +1 है, और c हमारा -1 है। तो ये भी चेंज हो गया इसमें, ये तो डायरेक्टली ही चेंज हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्चुअली ये किसके बराबर हो गया, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह में है, प्लस b मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो 0x है, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 0 है, और c मेरे पास -1 है। मेरे ख्याल में ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। तो हैव अ नाइस डे।